पुराने गांव की एक सुनसान गली में दादी अपने पुराने घर की अलमारी साफ कर रही थीं। धूल के ढेरों के बीच उनकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक के ऊपर जंग लगी हुई थी और ताला भी बहुत पुराना लग रहा था। दादी ने उसे धीरे से उठाया और बोली, अरे, इसे तो बहुत समय से नहीं देखा मैंने। संदूक खोला और अंदर उन्हें एक छोटी चाबी और एक पुरानी डायरी मिली। दादी ने चाबी देखी और फिर डायरी की खुशबू में अपनी आंखें बंद कर ली। शायद ये मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर देगी, उन्होंने धीरे से कहा। बूढ़ा बाबा, जो पास बैठकर आराम कर रहे थे, मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं क्या रहस्य छुपा है इसमें। सन डायरी में लिखा था कि दादी के पूर्वजों ने गांव के पास एक खजाना छुपाया था जो केवल सच्चे खोजने वाले को ही मिलेगा। दादी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने बाबा की तरफ देखा और कहा, क्या हम इसे ढूंढ सकते हैं? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, क्यों नहीं, चलो पुरानी डायरी और नक्शे के संकेतों को फॉलो करते हैं। दूसरे ही दिन दादी और बाबा ने पुराने तालाब की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में पुरानी इमारतें, टूटे हुए घर और सूखी पेड़ की शाखाएं देखकर दादी का मन थोड़ा उदास हो गया। इतना सब बदल गया है, दादी ने कहा। हाँ, लेकिन खजाने की तलाश अभी बाकी है, बाबा ने उन्हें उत्साहित किया। तालाब के किनारे पहुंचकर उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। कुछ देर बाद उनका पसीना बहने लगा और उम्मीद भी कम होने लगी। अचानक खजाने की जगह केवल एक पुराना फोटो फ्रेम मिला। दादी ने उसे उठाया और देखते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं और गांव के लोग। अब ये सब कहाँ हैं? दादी ने फुसफुसाकर कहा। बाबा भी चुप हो गए। उन्होंने कहा, कभी कभी खजाना सोना या चांदी नहीं होता दादी, यादें ही असली खजाने हैं। दादी ने फोटो फ्रेम संभाला और एक विचार आया। अगले दिन उन्होंने और बाबा ने गांव में एक छोटी प्रदर्शनी लगाई जिसमें पुराने फोटो और डायरी की कहानियां दिखाई गईं। गांव वाले उत्साहित होकर आए। बच्चों ने दादी और बाबा से पुरानी कहानियां सुनी और लोग हंसते और रोते हुए पुराने दिन याद करने लगे। दादी ने खुशी से कहा, देखा बाबा, असली खजाना यही तो है, प्यार, यादें और हमारी कहानियां। बाबा ने हंसते हुए कहा, और इन्हें साझा करने का मजा ही सबसे बड़ा खजाना है।